अगर नुसरत का परिवार 1991 में बांग्लादेश से इंडिया आता है, मीडिया ने आवाज उठाई है, वो नौकरी कैसे कर सकता बांग्लादेशी है। अब हिजाब तो दूर की बात है, को आधार कार्ड किसने बनाया गंभीर मुद्दा है। अगर वो बांग्लादेशी हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जीतन राम मांझी को भी देखिए, वो वही बात कहते हैं कि भाई 74 साल की उम्र में गलत इंटेंशन से उनका चेहरा नहीं छुआ कि बहुत खूबसूरत है तो जरा देख लो, ऐसा एक पिता तुल्य है वो। नुसरत नहीं आई बिहार, नौकरी ज्वाइनिंग नहीं की, डर गई होंगी। जब हम आधार कार्ड बनाने जाते हैं तब हम अपना चेहरा दिखाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने नुसरत के चेहरे से हिजाब क्या हटाया कि पूरे देश में बवाल हो गया। लेकिन अब नुसरत की सच्चाई जो है वो मीडिया लाइन में आने लगी है। सोशल मीडिया पर नुसरत जितना जल्दी छाई उतना ही जल्दी नुसरत की जो सच्चाई है वो भी सोशल मीडिया पर आ गया है। और नुसरत को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि नुसरत इंडिया की रहने वाली ही नहीं है, नुसरत बांग्लादेश से इंडिया आई हुई थी। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब नुसरत इंडिया की ही नहीं है तो उसे इंडिया में नौकरी कैसे मिलेगा। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि नुसरत के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश से है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ में देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा है। मैम, नुसरत जो रातों रात मीडिया में छा जाती है, सीएम नीतीश कुमार उसका हिजाब को हटाते हैं, लेकिन वो नुसरत के बारे में अब बड़ा दावा किया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है। देखिए, अगर हिजाब की बात करूं तो हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी ने चेहरा से उनका कपड़ा हटाया ताकि वो चेहरा देख पाए। वो मुख्यमंत्री हैं और वो पिता तुल्य हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि उम्र का एक तकाजा होना चाहिए। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बेटियों को सम्मानित करते हैं और आज बेटियां सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी हैं। हाँ, और हमें लगता है कि वो पोती लगेंगी। लेकिन एक बंगाल में वो चली गई नुसरत, जब हिजाब वाला मामला बहुत तूल पड़ा, मीडिया सेंसेशन बन गई तो उनकी मजबूरी हो गई, वो बंगाल में चली गई। लेकिन बंगाल में जो खबरें हैं और कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने ये खबर को ब्रेक किया है और उनका कहना है कि जो नुसरत की फैमिली है वो बांग्लादेशी है और 1991 में वो लोग भारत आए थे। जब ऐसे में अगर वो भारत 1991 में आए थे तो जाहिर सी बात है कि जो नुसरत है उनका जन्म यहाँ हुआ होगा। लेकिन इस हालात में अब ये देखना चाहिए कि उनको यहाँ की नागरिकता मिली या नहीं, मिली है तो कैसे मिली, और अगर नागरिकता मिली है तो फिर बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं इनके परिवार, और उस वक्त क्या सिचुएशन रहा होगा ये जांच का विषय होना चाहिए। अगर ये खबर चल रही है किसी मीडिया में या फिर बंगाल में खबर ये तूल पकड़ता जा रहा है कि नुसरत बांग्लादेशी हैं तो जाहिर सी बात है कि नौकरी कैसे मिलेगी। अब हिजाब तो दूर की बात है, आप हिजाब पे बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो हिजाब नहीं था, एक पिता का प्यार था। एक जो उम्र है 74-75 साल की, वो नुसरत अगर देखा जाए तो वो दादा के उम्र के समान है नीतीश कुमार जी। और जब आप हिजाब की बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए कि एक डॉक्टर को अगर इलाज कराने जाएं और डॉक्टर के पास जाए, हम डॉक्टर का चेहरा ना देखें वो मर्द है या औरत है, तो हम भाई कैसे, एक महिला होने के नाते हम कैसे उनसे अपना इलाज कराएंगे। जाहिर सी बात है उनका चेहरा देखेंगे। बिल्कुल। तो और वो तो पिता तुल्य हैं नीतीश कुमार जी, तो वो चेहरा क्यों ना देखे कि भाई कौन है। और उन्होंने गलत इंटेंशन से उनका चेहरा नहीं छुआ कि भाई हाँ एक बहुत खूबसूरत है तो जरा देख लो, ऐसा कोई इंटेंशन तो उनको था ही नहीं। और नीतीश कुमार की बेटी है वो। नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका भी यही कहना था कि नीतीश कुमार पिता तुल्य हैं, उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा। भाई जीतन राम मांझी को भी देखिए, वो वही बात कहते हैं कि भाई 74 साल की उम्र में एक उम्र होना चाहिए जिन पर एक कहूं कि मैं बिहार के लिए वो पिता हैं और जिन्होंने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया। तो ऐसे लोगों के बारे में अगर इस तरीके से न्यूज वायरल हो तो ये सही नहीं है। लेकिन मैम, जो दावा किया जा रहा है नुसरत को लेकर कि वो बांग्लादेशी है,
अगर है तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि जांच एजेंसियां क्या कर रही है। जांच एजेंसियां ये क्यों नहीं जांच कर रही है कि ऐसे लोग अभी कितने राज्यों में फैले हुए हैं और वो कौन कौन है, बिल्कुल क्यों नहीं कर रही ये है? एक गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे में जांच बहुत अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि अगर नुसरत का परिवार 1991 में बांग्लादेश से इंडिया आता है तो आखिरकार वजह जो भी होगा उस समय हमेशा आप देखिएगा कि भाई बांग्लादेश में हिंसा होती है, उसी दौरान इनके परिवार यहाँ आते हैं, यहाँ पे वो रहते हैं। वो ओवरऑल ये खबरें जो है ये सभी किसी न किसी चैनल में चलती हुई नजर आ रही है और इसकी पुष्टि भी मैं नहीं करती, लेकिन हाँ ये एक जांच का जरूर विषय है कि भाई आखिरकार उनके जो फैमिली है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो लोग अगर बांग्लादेश से आए हैं तो वो किस रूप में यहाँ रह रहे थे, उनको आधार कार्ड किसने बनाया, फिर उसके बाद में है कि वो नौकरी कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर नौकरी कर सकते तो कहीं ना कहीं सारे परिवार जिस समय वो यहाँ आए थे उस समय का जो कानून होगा, क्या उन्होंने कानून संगत कोई कार्य किया या फिर कानून को ठेंगा दिखा करके ये काम किया। अगर वो इंडियन है तो कोई बात नहीं है, अगर वो बांग्लादेशी हैं तो अभी हिजाब का तो दूर दूर तक सवाल मत करिए। अब बात आ जाती है जांच की, तो नुसरत की जांच होनी चाहिए। और ये हिजाब का मामला तो भाई कहीं ना कहीं ये बकवास लगता है, इसलिए कि एक पिता तुल्य है वो। अभी मैं बार बार यही शब्द को दोहराऊंगी कि एक पिता तुल्य है। जब हम आधार कार्ड बनाने जाते हैं तब हम अपना चेहरा दिखाते हैं, जब हम फ्लाइट में जाते हैं तब हम अपना चेहरा दिखाते हैं, और ये नहीं दिखाएंगे तो हमें शायद फ्लाइट में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। भाई कौन जा रहा है, लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है, किसका चेहरा है। पासपोर्ट पे चेहरा दिखाना अनिवार्य होता है। तो जाहिर सी बात है जब हम नीतीश कुमार से मिलने जा रहे, कई बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े क्रिकेटर है, जब महिलाएं वहां जाती हैं तो खुद अपना बुर्का उठाती है और सेल्फी लेती है। तो ऐसे में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पर उंगली उठाना कहीं ना कहीं गलत लगता है। नुसरत बिहार नहीं आई, कहा आप देखिए नीतीश कुमार जी ना हिंदू है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सभी की बेटियों को उतना ही मान सम्मान देते हैं और सभी के लिए सोचते हैं। तभी तो बिहार में आज जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं और हर सेक्टर में वो जॉब करती हुई नजर आती है। एक सवाल गंभीर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि नुसरत नहीं आई बिहार, नौकरी ज्वाइनिंग नहीं की। जिस तरीके से नुसरत के बारे में खबरें चलने लगे कि नुसरत बांग्लादेश के है, तो क्या नुसरत ये भी एक वजह रहा कि नुसरत बिहार नहीं आई? बिहार आऊंगी तो जांच होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो डरी हुई है क्योंकि उनकी फैमिली से जब बात हुई थी, उनकी फैमिली का कहना है कि वो डरी हुई है, वो काम नहीं करना चाहती है। लेकिन अब ये जो सिलसिला है ये अब सिलसिला तेज होने जा रहा है। जो जिस मीडिया ने आवाज उठाई है और जिस बंगाल में जो रह रही है वहां के कुछ सोशल मीडिया हो, पत्रकार हो, वो लोग आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, इनका परिवार बांग्लादेश का रहने वाला है। तो ये एक सवालिया निशान नुसरत पे पड़ता है, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। और अब इसकी जांच, अगर वो बांग्लादेशी हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। चलिए, तो नुसरत से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां नुसरत जो है वो मीडिया लाइन में बनी हुई थी, हिजाब कांड को लेकर बनी हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार एक पिता तुल्य है, नीतीश कुमार ने अपनी बेटी का चेहरा देखा। अब ये मामला तो दूर रहा, लेकिन नुसरत के लिए जो खबरें निकलकर सामने आई वो बहुत बुरी खबर थी कि नुसरत को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नुसरत जो है वो बांग्लादेश से उसके परिवार। हाँ जी, अब देखिए मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हम इसकी पुष्टि कतई नहीं करते क्योंकि कई मीडिया हाउस ने इस चीज को चलाया है। हम उस पे कहीं ना कहीं एक बात आप लोगों तक रख रहे हैं। अगर वो बांग्लादेशी है तो जांच होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, अब तो ये जांच एजेंसी का काम है कि जांच करे और ये बताए कि नुसरत है कहां की, इंडिया की है, बांग्लादेशी है या कहां की है। मामला की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी को भी इस मुद्दे को लेकर अब जांच करनी चाहिए। देखने वाली बात होगा कि नुसरत को लेकर और क्या कुछ नए अपडेट जो है वो आएंगे। तो तमाम ऐसे अपडेट को हम आपको दिखाते रहेंगे, तो बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।